विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम ब्लूप्रिंट आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। कक्षा 12 इतिहास, अध्याय 11 विद्रोही और राज। इस अध्याय में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज हम ब्लूप्रिंट के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस अध्याय से आपको किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय से आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 2। प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 1, अर्थात कुल 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही लघुत्रात्मक प्रश्न भी आपसे 2 पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न का अंक भार होगा 2, तो दोनों प्रश्नों का अंक भार हो गया 4। इस प्रकार कुल इस अध्याय से आपसे 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये प्रश्न निश्चित ही आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे, साथ ही आपके अंकों को भी बहुत ऊपर ले जाएंगे। आइए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है? विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्व में भी परीक्षाओं में पूछा गया है। यह कथन कहा गया है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? विद्यार्थियों, हम अच्छे से जानते हैं कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। प्रश्न नंबर 3, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? विद्यार्थियों, मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, जो कि दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब घोषित किया गया? विद्यार्थियों, सन 1856 ईस्वी में अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, सहायक संधि कब व किसके द्वारा तैयार की गई थी? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। सहायक संधि सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की गई थी, 1798, और लॉर्ड डलहौजी। ये दोनों तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश अधिकारियों ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा? विद्यार्थियों, ब्रिटिश अधिकारियों ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के रूप में देखा। क्वेश्चन नंबर 7, अवध के अधिग्रहण के बाद विद्रोहियों ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों का प्रतिरोध किया? विद्यार्थियों, अवध के अधिग्रहण के बाद विद्रोहियों ने बेगम हजरत महल के नेतृत्व में प्रतिरोध किया। क्वेश्चन नंबर 8, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। इस प्रकार का शोक और विलाप किस घटना पर किया जा रहा था? विद्यार्थियों, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के अवध से निष्कासन पर इस प्रकार का विलाप किया जा रहा था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कहां निष्कासित किया? विद्यार्थियों, आंसर है कलकत्ता। नवाब साहब को कलकत्ता भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहां से हुई? आंसर 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 11, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने में अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए किसने संगठित किया था? तो उत्तर है शाहमल ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल आर्मी की पौधशाला किस राज्य को कहा जाता है? विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। आंसर है अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया है। क्वेश्चन 13, आजमगढ़ घोषणा किसके द्वारा व कब जारी की गई? आंसर बहादुर शाह जफर द्वारा 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में सिंहभूम से किसानों का नेतृत्व किसने किया था? आंसर गोनू ने सिंहभूम से किसानों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? विद्यार्थियों, यह सुप्रसिद्ध कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन 16, किस गवर्नर जनरल की भारतीय सैनिकों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाई जाने की नीति का अंग्रेजी समाचार पत्रों ने मजाक उड़ाया? विद्यार्थियों, गवर्नर जनरल कैनिंग की नीति का मजाक बनाया गया। क्वेश्चन 17, 10 मई 1857 की दोपहर बाद किस छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया? विद्यार्थियों, यह छावनी थी मेरठ से सैनिकों ने विद्रोह किया था। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? विद्यार्थियों, फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है और यह भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए, अंग्रेजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब का संबंध किससे है? विद्यार्थियों, नाना साहब का संबंध कानपुर से है। उन्होंने कानपुर से विद्रोह की बागडोर संभाली थी। क्वेश्चन 20,
1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब कहाँ चले गए? नाना साहब नेपाल चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का नाम नाना साहब था। क्वेश्चन 22, शाहमल कहाँ के रहने वाले थे? विद्यार्थियों, शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के रहने वाले थे। क्वेश्चन 23, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल किस तिथि को पूरे हो रहे थे? वह तिथि बताइए। विद्यार्थियों, वह तिथि है 23 जून 1857। इसी वजह से 1857 की क्रांति को बल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई? आंसर, अवध में वेलेजली द्वारा 1801 ईस्वी में सहायक संधि लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ के विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली के लाल किले की फाटक पर कब पहुंचा? तो विद्यार्थियों, वह तिथि थी 11 मई 1858 ईस्वी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विद्यार्थियों, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आरा बिहार में विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? आरा बिहार में विद्रोह का नेतृत्व करता स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन 27, अवध के अधिग्रहण के पश्चात 1856 ईस्वी में कौन सी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई? विद्यार्थियों, अवध में एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। प्लेजर गार्डन का निर्माण किसने करवाया? विद्यार्थियों, प्लेजर गार्डन का निर्माण अवध में किया गया था। उसका निर्माण नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया। प्लेजर गार्डन को रंग बाग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार कौन था? विद्यार्थियों, रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार था थॉमस जॉन्स बारकर। इन मेमोरियम के चित्रकार कौन थे? इन मेमोरियम के चित्रकार हैं जोसेफ नोएल पैटर्न। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अवध के किस नवाब को क्या आरोप लगाकर गद्दी से हटाया? विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को यह कहकर गद्दी से हटाया कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे, अर्थात कुशासन का आरोप लगाया। क्वेश्चन 32, मौलवी अहमदुल्ला शाह कौन थे? विद्यार्थियों, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह के लिए लोगों को संगठित किया। चीनट के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया। कम उम्र में ही मौलवी अहमदुल्ला शाह उपदेशक बन गए थे। हैदराबाद में शिक्षित थे। जनता का मानना था कि मौलवी में जादुई ताकतें हैं, स्वयं को पैगंबर कहा करते थे। क्वेश्चन 33, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब और कैसे हुई? विद्यार्थियों, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से लड़ते हुए अंग्रेजों का प्रतिरोध किया और लड़ते हुए जून 1858 में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन 34, 1857 की क्रांति के परिणाम बताइए। विद्यार्थियों, 1857 क्रांति के परिणाम है: 1, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 2, भारत पर 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ भारत में ब्रिटिश राज का शासन प्रारंभ हो गया। 3, भारतवासियों में अंग्रेजों के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। और 4, भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। क्वेश्चन 35, सहायक संधि ने अवध के नवाब को किस प्रकार असहाय बना दिया? आंसर, सहायक संधि के कारण अवध के नवाब वाजिद अली शाह अपनी सैनिक शक्ति से वंचित हो गए, जिसके फलस्वरूप वह अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन अंग्रेजों पर निर्भर होते जा रहे थे। नवाब का विद्रोही मुखियाओं एवं तालुकेदारों पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों का दोहरान करते रहिए, आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी, अधिक अंक प्राप्त होंगे। साथ ही इस अध्याय से संबंधित अधिक अध्ययन के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ लिंक दे रहा हूँ, उनको आप देखिए और इस अध्याय से संबंधित आप क्लासरूम स्टडी भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आप इनका अध्ययन कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। शीघ्र ही नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे उपस्थित होंगे। धन्यवाद।